अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप समझना चाहते हैं कि यूके में इतने दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है। इससे आपको समझ आएगा कि चल क्या रहा है और यूके की सोसाइटी ऐसा पहले कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ और यूके की सोसाइटी अब इतना अनफ्रेंडली क्यों हो गई है। जो कि ये इमिग्रेशन शायद इतनी फ्रेंडली सोसाइटी समझी जाती थी, वो अब इतनी अनफ्रेंडली क्यों हो गई है। सो लेट्स गो। नहीं हुआ तो तीन बातें समझने की ज़रूरत है कि यूके की सोसाइटी काफ़ी टॉलरेंट है इमिग्रेंट्स को लेकर, अगर कंपैरिजन किया जाए तो दूसरे कंट्रीज़ के साथ। दूसरा ये कि यहाँ पर असाइलम का प्रोसेस किस तरह से काम करता है, और थर्ड ये कि ये अब इमिग्रेंट्स के इतना ज़्यादा ख़िलाफ़ क्यों हो चुके हुए हैं। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जो ब्रिटिश सोसाइटी है ना, वो इमिग्रेंट फ्रेंडली है काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू यानी कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ अगर कंपेयर किया जाए। इसकी रीज़न ये कि ये लोग खुद इमिग्रेंट रह चुके हैं। अमेरिका में ये लोग इमिग्रेंट थे, आज इन्होंने डोमिनेट कर लिया है, पूरा अमेरिका इनका है, पूरे अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है। ऑल द स्पेनिश भी वहाँ पर गए थे, उन्होंने भी अपनी कॉलोनी बनाई थी, लेकिन इन लोगों ने डोमिनेट किया, ये लोग जीत गए और इन्होंने फिर अमेरिका बनाया। देन इन्हीं के लोग कनाडा में हैं, इन्हीं की नस्ल है, ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यूजीलैंड में भी। साउथ अफ्रीका में देख लें, साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन लोग रहते थे, पर आज वहाँ पर जो साउथ अफ्रीका कंट्री है वो इन्हीं के लोगों ने बनाई है। ज़्यादातर जो हायर पोजीशन पे लोग हैं वो इन्हीं के लोग हैं। आप दुबई चले जाएं, कतर चले जाएं, तो ब्रिटिश के लोग इमिग्रेट खुद भी करते हैं, और इसलिए अगर इनके मुल्क में इमिग्रेंट आ जाते हैं तो ये इतना माइंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर आप हैं, आपका कोई बिज़नेस है जिससे आप अफ्रीका या नाइजीरिया जाते रहते हैं, आप मोस्ट फ्रीक्वेंटली जाते हैं, वहाँ पे 6-6 महीने रहते हैं, फिर आ जाते हैं पाकिस्तान या इंडिया में। तो अगर आप इस तरह 10 साल से कर रहे हैं तो आप यूज़ टू हो जाएंगे इमिग्रेंट्स को या फ़ॉरेन लोगों को मिलने के लिए, क्योंकि आप वहाँ पर जब रह रहे होंगे जाके आप खुद भी इमिग्रेंट होंगे। तो अगर कोई वहाँ से अफ्रीकन बंदा या काला कोई आकर आपके नेबरहुड में अपना घर बनाता है और कोई बिज़नेस करता है अपना, तो आपको इतना माइंड नहीं करेंगे। वो बंदा माइंड करेगा जो निकलता ही नहीं है अपने घर से या पाकिस्तान से या इंडिया से निकलता ही नहीं है, अपना बिजनेस उधर ही करता है, उधर ही रहता है, तो वो माइंड करेगा कि यार ये लोग क्यों आ रहे हैं। इसी तरह जो यूके की सोसाइटी है ये थोड़ा ओपन माइंडेड है। यहाँ पे इवन आम से आम बंदा भी जो कि छोटा मोटा काम करता है वो भी हॉलीडे करने हर साल कहीं ना कहीं किसी दूसरी कंट्री में चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये लोग, और पिछले 400 साल से ये लोग पूरी दुनिया में जाके कब्जे कर रहे हैं, पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जाके बिजनेस कर रहे हैं। तो इसलिए इनका दिमाग खुला हुआ है और ये जाकर ना लोगों को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर इनके मुल्क में वहीं से लोग आ जाएं तो ये भी बर्दाश्त कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम। दूसरी, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप डेनिश सोसाइटी देखें, अगर आप स्वीडिश सोसाइटी देखें या फिनलैंड की सोसाइटी देखें, वो लोग नहीं इमिग्रेंट्स को पसंद करते, क्योंकि वो लोग, क्योंकि ख़ुद भी आप दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाएं आपको इतने डेनिश या इतने फिनिश लोग नहीं मिलेंगे। वो अपने मुल्क में रहना पसंद करते हैं, अपने एरिया में रहना पसंद करते हैं। ये सदियों से चला जा रहा है। ठीक है, वो होमोजीनियस लोग हैं, ज़्यादा आउट गोइंग नहीं है, ज़्यादा दूसरी दूसरी नस्लों से या दूसरे मुल्कों के लोगों से ज़्यादातर वो इंटरमिंगलिंग नहीं करते। तो अगर उनके मुल्क में आप चले जाओ तो उनकी पॉलिसीज़ ही ऐसी हैं कि आप वहाँ पे एज ए इमिग्रेंट रह नहीं सकते। उन्होंने इमिग्रेंट्स को कबूल ही नहीं किया। आप देख लें हंगरी में, पोलैंड में या फिर फिनलैंड में जितने भी इमिग्रेंट्स गए हैं उन्होंने उनको वापस भेज दिया। हाँ, जर्मनी था जो काफ़ी इमिग्रेंट्स लेता रहा पिछले 10 साल में, और अ, और स्पेन लेता रहा है, फ्रांस लेता रहा है, इंग्लैंड लेता रहा है, अमेरिका ने, कनाडा ने लिए, पर कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने यानी कि बिल्कुल नो कर दिया और नहीं लिए। दूसरी ये बात समझने की ज़रूरत है कि असाइलम काम कैसे करता है। 2008 के बाद बहुत ज़्यादा असाइलम सीकर यूरोप की शोर्स पर आए हैं, यूरोप पे उन्होंने इमिग्रेट किया है, डंकी लगा कर आए हैं, कुछ लीगली आए हैं, कुछ इलीगली आए हैं। तो मोस्टली इलीगली इमिग्रेंट्स हर साल 3 लाख के अराउंड आते रहे हैं पूरे यूरोप में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, थ्रू कश्तियाँ या डंकी लगाकर 3 लाख के करीब हर साल आते रहे हैं। अब कम हो रही है तादाद, लेकिन ये आते रहे हैं। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन का रूल था कि यानी कि फॉर एग्जांपल सीरिया में वॉर चल रही है, या जिन इजिप्ट में भी वॉर चली है, रेवोल्यूशंस आए हैं, तो इन लोगों ने लोगों को एडजस्ट किया है। स्पेशली जर्मनी ने बहुत ज़्यादा लोगों को एडजस्ट किया है और आने दिया है। असाइलम का प्रोसेस इस तरह से काम करता था कि पहले तो इनको लोगों की ज़रूरत थी, यहाँ पे फैक्ट्री में वर्कर्स की ज़रूरत थी, इनकी
पॉपुलेशन डिक्लाइन था, इनके लोग कम हो रहे थे, इनको लोग चाहिए थे, तो ये इमिग्रेंट को एम्बेरस कर रहे थे, यानी कि फुली उनको गले मिल के उनको सब कुछ फैसिलिटेट करते थे। तो जब यहाँ पे इमिग्रेंट्स आते थे तो मोस्टली इमिग्रेंट अनस्किल्ड होते थे, इनको स्किल सिखाते हैं, फिर इनको इमिग्रेंट के लिए प्रॉपर होटल्स या डिफरेंट जगह का इंतज़ाम करते हैं रहने के लिए, और प्रॉपर उनको खाना भी दिया जाता है। और जर्मनी तो 600 यूरोज़ भी देता था इमिग्रेंट्स को कि वो अपना गुजारा कर सकें घर के साथ साथ। तो कंट्रीज़ काफ़ी कुछ स्पेंड कर रही थी, ये कंट्रीज़ काफ़ी पैसा स्पेंड कर रही थी अपने इमिग्रेंट्स पे कि वो आए यहाँ पर रहें और फिर वो यहाँ की वर्क फोर्स में हिस्सा लें। तो यूरोप ने काफ़ी असाइलम सीकर्स को एडजस्ट किया और अपने मुल्क में आकर रहने की जगह दी, इज़्ज़त दी। तो काफ़ी जो वहाँ से लोग आए हैं, सीरियंस आए हैं, काफ़ी इमिग्रेंट्स आए हैं, दे आर लिविंग हैप्पीली नाउ, कि वो अपने मुल्क से बेहतर ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं, उनके पास जॉब्स हैं, उनके पास पैसे हैं। अब होता ये कि अब ये लोग इमिग्रेशन के इतना ख़िलाफ़ क्यों हो चुके हुए हैं, क्यों अब इन लोगों को और इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए? ये मेन रीज़न है, ये चीज़ है जो कि आजकल यहाँ पर जो दंगे फ़साद हो रहे हैं, और यूके भी इसमें अब डूब चुका हुआ है इसकी, कि क्यों क्यों ऐसा हो रहा है। पहले तो ये इमिग्रेंट्स को पिछले 15 साल से आने दे रहे हैं और बड़े खुश हैं, उनको जॉब्स दे रहे हैं, पर अब क्या हुआ ये कि जो इमिग्रेंट्स आए हैं, जो मेन मैं बेसिक आपको रियलिटीज़ बता रहा हूँ। वैसे तो मैं यानी कि मुझे मना किया जा रहा था फैमिली की तरफ से कि आज बाहर ना निकलो इतना, और जो मुस्लिम हैं उन्होंने अपनी शॉप्स बंद की हुई हैं आज, और वो ज़्यादा ग्रुप्स में बाहर नहीं जा रहे, और क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग एक्शन में आए हुए हैं आजकल। बहरहाल हुआ क्या है, हुआ ये है कि इमिग्रेंट्स जो आते हैं ना, वो मेहनत करते हैं यहाँ पर आके, मैं सब की बात नहीं कर रहा, मोस्टली आके मेहनत करते हैं। पिछले 15 साल में इमिग्रेंट्स ने यहाँ पर आके अपने घर भी बनाए हैं, अपनी गाड़ियाँ भी बनाई हैं, और वेल सेटल्ड रह रहे हैं। इन लोगों के पास वो कुछ नहीं है जो इमिग्रेंट्स के पास है। तो ये इस चीज़ की एक जेलसी आ जाती है इन लोगों में, ये एक फैक्टर है, ठीक है, कि यार क्योंकि इमिग्रेंट्स आके मेहनत करते हैं, इमिग्रेंट्स आके शराब पे पैसा नहीं उड़ा रहे, इमिग्रेंट्स आके फजूल पैसा खर्च नहीं कर रहे, हॉलीडेज़ पे नहीं जा रहे, वो बस मेहनत करते हैं और 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करते हैं। ये लोग बस कहते हैं कि बस हफ्ते में 4 दिन काम हो, हम उस पर सेटिस्फाई हैं, और बस, और फिर वो पैसे आप वीकेंड पे जाके उड़ा भी देते हो, और ये कोशिश करते हैं कि हम गवर्नमेंट से बेनिफिट लें, ठीक है, जो मोस्टली जो मैं लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। लेकिन इमिग्रेंट्स आके यहाँ पर मेहनत करते हैं। दूसरा ये कि इमिग्रेंट्स आके यहाँ पर क्राइम भी बहुत करना शुरू हो गए। जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं, जाहिल किस्म के लोग, पाकिस्तान से, इंडिया, पंजाब से, इजिप्ट से, सीरिया से, ये लोग क्या करते हैं कि क्लब्स में चले जाते हैं, या न्यू ईयर नाइट कोई पार्टी हो, उधर जाके लड़कियों को हरास करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, कुछ ना कुछ उनको छेड़ते हैं। तो ये काफ़ी पिछले 10-15 साल में रिपोर्ट हुआ है। देखो यार, एक कंट्री ने आपको अपने मुल्क में रहने की जगह दी हुई है, आपको वो पैसे दे रहे हैं, 600 कोई कंट्री यूरो दे रही थी, कोई 300 यूरो दे रही थी, जो वहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस है वो दे रही थी, घर दिए हुए थे, और फिर आप जाके उनकी औरतों को छेड़ रहे हो। यार शर्म से डूब मरने की बात है। तो ये लोग करते थे, क्योंकि ये अकेले होते थे, फैमिली सिस्टम इनका ख़त्म हो गया होता था, अकेले बैचलर्स काफ़ी लोग आते थे, तो वो फिर फ्रस्ट्रेट होके, जब पैसे भी होते हैं पास, कोई काम भी नहीं मिल रहा होता, तो वो यही काम करते थे। और इन्होंने क्राइम भी बड़े किए हैं, चोरियाँ की हैं, जाके डाके किए हैं, और औरतों के रेप भी बहुत ज़्यादा किए हैं। तो मतलब कि यानी कि आप स्वीडिश सोसाइटी में जाके देख लें, 60% जो क्राइम है वो ये लोग कर रहे हैं। और उसके बाद इंग्लैंड में सिस्टम ये है कि जो यहाँ पर अगर आपने फॉर एग्जांपल, क्योंकि NHS है, अगर आपने किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है, अगर आपको कोई मसला है, तो अपॉइंटमेंट साल बाद आ रही है। तो यहाँ के जो लोग हैं, वो लोकल लोग, वो कह रहे हैं कि यार हमें साल बाद अपॉइंटमेंट मिल रही है, हम वो इमिग्रेंट्स की वजह से है कि इन्होंने इतना रश डाल दिया, तो इनकी वजह से हमें ये अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही NHS में। दूसरा ये वो कह रहे हैं कि ये लोग आगे हैं, ये लोग हमारी जॉब्स पे कब्जा कर रहे हैं, इस वजह से हमें जॉब्स नहीं मिल रही, ठीक है। दूसरा ये, क्योंकि इमिग्रेंट आगे हार्ड से हार्ड काम कर लेता है, जो ऑनर फैक्ट्री के होते हैं, या जो बिज़नेस के ऑनर होते हैं, वो इमिग्रेंट को प्रेफर करते हैं, यार ये हार्ड काम कर लेगा, इसको मैं 12 घंटे काम करूँगा, 12 घंटे काम कर लेगा। गोरों ने कहना है कि यार नहीं, हमने 8 घंटे करना है, या क्योंकि उनकी कंट्री है, उनके पास राइट्स हैं, वो कोई भी नखरा कर सकते हैं। लेकिन इमिग्रेंट एक बेचारा आया होता है, वो पैसे ही कमाने आया होता है, तो फिर वो कहता है कमाओ, 10 घंटे काम करो, 12 घंटे काम करो। ये एक लोकल बेसिक रियलिटी है। तो जो यहाँ पर इमिग्रेंट हैं, वो क्राइम भी काफ़ी कर रहे हैं।
तीसरा ये कि ये लोग फिर थोड़ा आवाज़ार हो रहे हैं, इनको काउंसिल में घर भी नहीं मिलते, ठीक है। उसके लिए भी काफ़ी काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता है। तो अब जाके ये सोसाइटी थोड़ा सा तंग आ चुकी है इमिग्रेंट से, और उसको यानी कि जो फॉर राइट है उनकी थिंकिंग ये है, उनकी थिंकिंग तो पहले से ही है और वो काफ़ी देर से ये सब कर रहे हैं, वो इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करते, पर अब जो है उनको ज़्यादा लोग फॉलो करने लग गए हैं। और इस बार उनको 5 मिलियन वोट्स भी हुए हैं, रिफॉर्म को 5 मिलियन वोट हुए हैं, जो कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। और ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं यूके में इमिग्रेशन को लेके, ये भी हिस्ट्री में पहली दफ़ा है। ये लोग पहले कभी भी इतना यानी कि इमिग्रेंट्स को लेकर इतना तंग नहीं थे, लेकिन अब ये हुए हैं। इसमें इमिग्रेंट्स का भी कसूर है, इसमें अब ये लोग भी इससे तंग आ गए हैं, या इन लोगों के ये भी अपने लॉज वगैरह चेंज करना चाहते हैं। तो अब फ्यूचर में ये होने वाला है कि इमिग्रेशन सख्त हो जाएगी और लॉज काफ़ी थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, और चीज़ें बदलने वाली हैं, लॉज बदलेंगे। ऑल दो जो प्राइम मिनिस्टर है स्टामर, वो लाइक ही इज़ फॉर्मर प्रोसिक्यूटर है, ही इज़ वेरी एजुकेटेड पर्सन, और वो इमिग्रेशन के और ह्यूमन राइट को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने कहा जिन्होंने ये दंगे फसाद किए हैं उनको उनके घर पे जाके दरवाजे खड़का के उनके कॉलर से पकड़ के उनको गिरफ्तार करेंगे, और कहते हैं कि ये हमारी सोसाइटी नहीं है, हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे, ठीक है। हर एक के अपने अपने राइट हैं। हाँ, ऑल तो उन्होंने कहा कि हम जो इलीगल इमिग्रेशन है उस पर सख्ती करेंगे। इलीगल इमिग्रेशन यूके में थ्रू फ्रांस बॉर्डर होती है, जो कश्तियों पे लोग आते हैं और ट्रकों में लोग आते हैं यूरोप से, तो उस पे वो कंट्रोल करेंगे, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स आएंगे उनको वापस भेजा जाएगा। अब उनके लिए कोई जगह नहीं रही। और इलीगल इमिग्रेंट, अगर आप इलीगली तौर पर डंकी लगा कर आना चाहते हो यूके में, तो आपको ये क्लियर मैसेज है कि अब आपके लिए कोई जगह नहीं होने वाली, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर अपडेट करूँगा आपको इन नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू सून एंड हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।